Hello, future doctors. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Let's start the topic classification of viruses. ये तो स्टूडेंट्स अब हम डिटेल के साथ क्लासिफाई करने वाले हैं वायरसेस को। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, मुख्तलिफ तरीकों से वायरसेस को क्लासिफाई किया जाता है और उसमें से जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है उसके हवाले से हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहली क्लासिफिकेशन है वायरसेस की, विच इज बेस्ड ऑन द होस्ट, यानी कि जिस पे ये डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने बात की कि जो वायरसेस हैं दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब कि बगैर होस्ट के ये जिंदा नहीं रहते, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। यूजुअली दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट अ होस्ट, उसके बगैर नहीं रहना पसंद करते। तो होस्ट की बेस के ऊपर कि इनका होस्ट कौन होगा जिसके अंदर ये रेप्लिकेट करेंगे, जिसके अंदर ये रिप्रोड्यूस करेंगे, उसकी बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक तीन तरह के वायरसेस हैं। एक वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिनमें होस्ट क्या होगा, बैक्टीरिया। एक वो वायरसेस जो प्लांट्स को एज अ होस्ट यूज करते हैं, और तीसरे वो वायरसेस जो एनिमल्स को यूज करते हैं एज अ होस्ट। क्लियर? तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियोफेज। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, जो बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज करे, ऐसे वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्लियर? सो दे अटैक बैक्टीरिया and they are DNA viruses. All bacteriophages are DNA viruses. नोट कर लीजिए, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। All bacteriophages are DNA viruses and they are polyhedral. They are polyhedral head having tail. अच्छा, इस चीज की डिस्कशन हम बाद में भी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो polyhedral हेड है इसका, और साथ में टेल है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जस्ट एक आइडिया दे देता हूं, डिस्कस तो मैंने करना ही है। इसका जो हेड है, इसके अंदर टू ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कॉमन बेस है, पहली बात। और जो इसकी टेल है, टेल एक कॉम्प्लेक्स टेल है, कुछ सादा टेल नहीं है। इट हैज गॉट कॉलर, देन शीथ, देन बेस प्लेट, एंड विद हैविंग 6 टेल फाइबर्स एंड दे हैव लाइसोजाइम इन देम। सो ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन द बैक्टीरियोफेज। इसी वजह से बैक्टीरियोफेजेस को अगर हम शेप के एतबार से देखें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं प्लांट वायरसेस की तरफ, मतलब कि वो वायरस जो प्लांट को एज अ होस्ट इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और वहां पर रिप्रोड्यूस करेगा और फिर उनको बीमार भी करेगा। क्लियर? मतलब कि इट विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिजीज। क्लियर? सो उनको हार्म पहुंचाएगा डिजीज की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ डिजीज। सो प्लांट वायरसेस, मोर देन 2000 टाइप्स, एमसीक्यू, मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ प्लांट वायरल डिजीजेस आर नोन। 2000 से ज्यादा प्लांट वायरल डिजीजेस हैं जो कि जानी जाती हैं, जिनके हवाले से रिसर्च हो चुकी है। यानी कि 2000 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को यूज करते हैं एज अ होस्ट। क्लियर? जैसे कि TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये क्या कॉज करता है? टोबैको मोज़ेक डिजीज, इसी लेक्चर में डिस्कस हुआ। ये याद रखना है, इसको मार्क कर लीजिए, ये RNA वायरस है। MCQ इसके लिए मार्क कर ले प्लीज, इट इज RNA वायरस। क्लियर? पोटैटो येलो डॉर्फ वायरस, अनदर प्लांट डिजीज, इट इज अनदर प्लांट डिजीज। इसमें जो इसकी जो प्लांट होता है, पोटैटो का प्लांट, उसका कद बहुत छोटा रहता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है इसकी, और उसमें जो पोटैटो भी लगते हैं वो भी नॉर्मल साइज के नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, और ये इफेक्ट करती है उसके जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं। सो इट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज, दिस इज मेंशन्ड इन अवर सिलेबस। नेक्स्ट आर द एनिमल वायरसेस। ये तो दो सिर्फ एग्जांपल्स नहीं है, इसके अलावा देयर आर मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ प्लांट वायरल डिजीज। याद रखना है, इस फिगर को भी याद रखना है। नाउ द एनिमल वायरसेस, जो वायरसेस एनिमल्स में होते हैं, यूजुअली दे आर पैरासाइट्स, यूजुअली दे आर पैरासाइट, दे अकर इन एनिमल्स, द वायरसेस अकर एज पैरासाइट्स। याद रखिएगा, ये लाइन है, ठीक है, बुक की। इन एनिमल्स, फुट एंड माउथ डिजीज, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज, मैंने बताया, इसका जिक्र पहले भी किया। फुट एंड माउथ डिजीज ये ह्यूमंस के अंदर भी होती है, और ये लाइफ स्टॉक यानी कि जो कैटल्स होते हैं, मवेशी, भेड़ बकरियां और गाय भैंस, इन जानवरों के अंदर भी ये बीमारी होती है। फुट एंड माउथ डिजीज में क्या है कि जब ये फुट एंड माउथ डिजीज का जो वायरस है, ये कब डिस्कवर हुआ था बताइएगा जरा। यस, यू आर राइट, दैट इज इन 1898, तो इसकी डेट भी याद रखनी है। तो इस डिजीज में होता क्या है कि मुंह के गिर्द, ठीक है, और खास तौर पर फुट, इन द कैटल्स, लाइफ स्टॉक जो है उनके अंदर, उनके फुट और माउथ, यहां पर वो ब्लिस्टर से बन जाते हैं, रेड रेड कलर के, पेनफुल होते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमंस में होगी फुट एंड माउथ डिजीज, उसमें साथ में हैंड भी इन्वॉल्व है, ठीक है, फुट और माउथ के अलावा हैंड, तो वहां पर
इरप्शंस बनेगी, दाने बनेंगे रेड रेड कलर के जो ब्लीड भी कर सकते हैं और पेनफुल होते हैं। नेक्स्ट इज राउस सार्कोमा। राउस, ये एमसीक्यू के लिए मार्क लीजिए। सार्कोमा, ओमा, ये बेसिकली ये हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फिक्स फॉर डिफाइनिंग सम कैंसर्स के लिए, जैसे कार्सिनोमा, वर्ड है कार्सिनोमा, नोमा इज फ्रॉम ट्यूबरकल, फ्रॉम ट्यूमर, तो जो ट्यूमर बनते हैं कैंसर के अंदर उनको सार्कोमास या हिमेंजियोमास के नाम से या फिर उनको लाइपोमास के नाम से, ये इस तरह से हम उनको नोमेनक्लेचर इसका करते हैं, ठीक है। सो राउस सार्कोमा, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर। ये कैंसर है जो किसकी वजह से हो रहा है, एक वायरस की वजह से, एनिमल्स के अंदर। इसी तरह से पढ़ेंगे HIV, ठीक है। HIV जो है ये भी एक ऑनको वायरस है, मतलब कि कैंसर कॉजिंग ट्यूमर वायरस है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर और ख़ास तौर पर। खैर चलते हैं। पेपो वायरस, इट कॉजेज वॉट्स। बात आपने देखा होगा स्किन के ऊपर, खास तौर पर ये तलवों, जिनसे हमारी जिनसे पाम्स होती हैं, इनकी जिनसे ये स्किन है, या फिर जो सोल्स हैं, जो पाँव के नीचे जो तलवे होते हैं, वहाँ पर मोटे मोटे से यानी कि वो हार्ड दाने से बनना शुरू हो जाते हैं, उनको कहा जाता है वॉट्स। और ये वॉट्स किस वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू अ वायरस विच इज कॉल्ड एज पेपो वायरस, या इसका पूरा नाम है पेपिलोमा वायरस। शॉर्ट फॉर्म इसको पेपो वायरस कहते हैं, असल में इसका नाम है पेपिलोमा वायरस। इसी तरह से पॉक्सी वायरस, इट कॉजेज स्मॉल पॉक्स। इसको डिटेल से डिस्कस भी करना है हमने अपने इन लेक्चर्स में रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो इट कॉजेज स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स मैं बताया था कि एपिडेमिक है 12th सेंचुरी BC चाइना, ठीक है, तो वहां से। देन इज पिकोराना वायरस, ठीक है, और पिको RNA वायरस भी कहते हैं उसको, ठीक है। इट कॉजेज पोलियो एंड हेपेटाइटिस A, ठीक है, ये फैमिली है विच कॉजेज पोलियो का नाम सुना होगा, जिसमें जो लिम्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, इसको डिस्कस भी करेंगे आगे वायरल डिजीजेस के अंदर। हेपेटाइटिस A, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, जो आमतौर पर यरकान जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो दैट इज कॉज्ड टू पिको RNA वायरस। इसी तरह से पैरामिक्सो वायरस, ये भी एक फैमिली है बड़े बड़े वायरसेस की, बड़े बड़े वायरसेस हैं ये भी। ये दो बीमारियां आमतौर पर कॉज करती है, एक है मम्प्स, जिनको हम कन पेड़े कहते हैं, दैट इज द स्वेलिंग और इन्फेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ना, पैरोटिड ग्लैंड्स, उसका इन्फेक्शन है। और दूसरा मीजल्स कहते हैं खसरा। ये जितने भी डियर स्टूडेंट्स चाइल्डहुड की रैश डिजीज है, रैश डिजीज वो जिसमें इरप्शंस दाने बनते हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे टॉप पे मीजल्स है, और ये एक दफा हो जाए तो फिर लाइफ टाइम इम्यूनिटी है इसमें, ठीक है। और हाईली कंटेजियस, ये दोनों ही कंटेजियस डिजीज है, क्लियर। लेकिन ये इतनी खतरनाक नहीं है, मतलब जानलेवा नहीं होती है, ना मम्प्स और ना ही मीजल्स, क्लियर। सो ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है दैट इज बेस्ड ऑन द होस्ट, तो ये वायरस का नाम और उससे रिलेटेड डिजीज। तो अगेन फुट एंड माउथ डिजीज, then Rous sarcoma causing cancer, Pepo virus causing warts, and Poxy virus causing smallpox, and Pico RNA virus causing polio, hepatitis A, और Paramyxo virus is causing mumps and measles. अब आते हैं एक और क्लासिफिकेशन की तरफ, that is on the basis of capsid. कैप्सिड क्या है, वो प्रोटीन कोट, जो हेड में प्रोटीन कोट होता है, उसके बिहाफ के ऊपर भी वायरसेस की क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें से लाइक द हेलिकल कैप्सिड आपसे जिक्र हुआ इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज हेलिकल कैप्सिड, जिसको स्पाइरल भी कहा जाता है, ठीक है। दैट इज ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस, दैट्स इट्स एग्जांपल। ये बहुत अहम एग्जांपल्स हैं, यही एमसीक्यूज आपके बनेंगे। देन पॉलीहेड्रल कैप्सिड, ये मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की, पॉली मींस मैनी, हेड्रल मींस फेसेस, तो जिसमें मल्टीपल फेसेस हो, बहुत ज्यादा फेसेस हो, ऐसा भी कैप्सिड होता है। लाइक द एडिनो वायरस आमतौर पर हमारे अंदर फ्लू की तरह के, जो कॉमन कोल्ड जिसको हम कहते हैं, कॉमन कोल्ड, ठंड लगे भाई, कॉमन कोल्ड, उसके जो दैट इज द रिस्पॉन्सिबल इज फॉर इट्स रिस्पॉन्सिबल इज एडिनो वायरस। देन आर एनवेलप्ड वायरसेस, वो कैप्सिड के ऊपर कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एनवेलप होता है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ, उससे डिराइव हुआ एनवेलप होता है। तो इसकी नेचर क्या होती है स्टूडेंट्स, यस इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, ठीक है, याद रखना लाइपोप्रोटीन। तो ऐसे एनवेलप्ड वायरसेस को हम उनमें जो एनवेलप होता है दैट इज मेड ऑफ लाइपोप्रोटीन, और इसके एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस, इट कॉजेज फ्लू, इन्फ्लुएंजा, फ्लू से याद रखना, ये फ्लू, ये इसका कॉमनली हम इससे जो बीमारी होती है उसको कहते हैं फ्लू, नज़ला जुकाम जिसे हम कहते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स कैप्सिड, जो कॉम्प्लेक्स कैप्सिड है दैट इज ऑफ द बैक्टीरियोफेज, याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बैक्टीरियोफेज द वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। एक और चीज डियर स्टूडेंट्स आपकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से बताता चलूं
कि दुनिया में एक नोबेल इनाम याफ्ता, नोबेल प्राइज विनिंग एक साइंटिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, दैट इज डेविड बेल्टीमोर। इसने अपनी एक क्लासिफिकेशन पेश की थी और इसी के बिहाफ के ऊपर इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, द डेविड बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो जो डेविड बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है वो वायरसेस को प्लेस करती है किसी एक ग्रुप में। टोटल उसमें ग्रुप्स हैं इनटू वन ऑफ द 7 ग्रुप्स, टोटल 7 ग्रुप्स हैं और उसमें किसी एक के में हम जो क्लासिफाई करते हैं। लेकिन इसकी बेस क्या है? डेविड बेल्टीमोर किस बेस के ऊपर क्लासिफाई करता है? मोड ऑफ रेप्लिकेशन, मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन, कि वो रेप्लिकेट कैसे करता है, क्लियर। और दूसरा जीनोम टाइप, यानी उसके अंदर जीनोम कौन सी है। जीनोम मतलब डीएनए है, आरएनए है, फिर डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, इस एतबार से, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, बेल्टीमोर, डेविड बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो इसमें टोटल कितने 7 ग्रुप्स हैं, क्लियर। तो चलते हैं एक और क्लासिफिकेशन की तरफ, इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, यानी ये जीनोम की हम बात कर रहे हैं, डेविड बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन, या फिर एसी को हम मर्ज करेंगे विद द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स की तादाद के बेसिस के ऊपर, क्या वो सिंगल स्ट्रैंडेड है या वो डबल स्ट्रैंडेड है, जीनोम, क्लियर। तो ये इसको हम मर्ज करके दोनों क्लासिफिकेशंस को पेश करते हैं, एक तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स के बिहाफ के ऊपर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम्स, आइदर इट इज आरएनए और इट इज डीएनए। तो चलिए सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जीनोम है डीएनए और स्ट्रैंड्स की तादाद कितनी है 2, डबल स्ट्रैंडेड, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीएसडीएनए, क्लियर। इसकी एग्जांपल स्मॉल पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस एंड हर्पीस वायरस, these 3 are the common examples of double stranded RNA वायरस। ऐसा वायरस जिसके जीनोम में डीएनए है और उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना है, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। अब आइए जरा आगे मूव करते हैं। सो ये भी डीएनए और ये भी डीएनए, दोनों में डिफरेंस, ये डबल स्ट्रैंडेड और ये सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसएस डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड को डीएस डीएनए। इसमें एग्जांपल याद रखनी है, पार्वो वायरस, दिस एग्जांपल इज पार्वो वायरस which causes mild rash virus, it is also called mild rash virus। ये इंसानों के अंदर ये खारिश कर करके इतने पूरे जिस्म के ऊपर दाने बनाते हैं और बहुत भयानक किस्म की इसकी मतलब कि अपीयरेंस होती है, दैट इज पार्वो वायरस। और पार्वो वायरस से मुतालिक एक और चीज जहन में आई, इट इज द स्मॉलेस्ट वायरस, याद रखना, ठीक है, स्मॉलेस्ट वायरस, कितना साइज 20 नैनोमीटर, क्लियर। अब आते हैं जरा आरएनए के ऊपर, डीएनए तो हो गया, डबल स्ट्रैंडेड भी और सिंगल स्ट्रैंडेड भी, अब आते हैं आरएनए के ऊपर। सो आरएनए उसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड। तो पहले डबल स्ट्रैंडेड जो है वो आरएनए, यूजुअली आरएनए इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंड्स, ठीक है, और डबल स्ट्रैंड की कंडीशन जो है ये आगे चलकर भी मैं डिस्कस करूंगा, सो वहां पर मजीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह। सो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएसआरएनए, एग्जांपल इज डायरिया वायरस, जिसका प्रॉपर नेम है रियो वायरस, ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर, ठीक है, डायरिया वायरस और इसको कहते हैं रियो वायरस। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इसी तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और एसएसआरएनए वायरस, इसमें एक तो अहम चीज जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इट सर्व्स एज अ मैसेंजर आरएनए। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये इट एक्ट्स एज और सर्व्स एज मैसेंजर आरएनए, यानी टेम्पलेट के तौर पर काम करता है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है? ये आरएनए की वो टाइप है जो जेनेटिक कोड को कैरी करती है, कहां से? डीएनए से। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए फिर वहां से न्यूक्लियर पोर्ट से होता हुआ जाता है साइटोप्लाज्म में और वहां पर होती है ट्रांसलेशन। तो याद रखना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के हवाले से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज मैसेंजर आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और लाइक दिस ऑप्शंस, क्लियर। और इसमें एग्जांपल रुबेला वायरस, डियर स्टूडेंट बहुत ही खतरनाक वायरस है ये रुबेला वायरस। तो वैसे आमतौर पर इसकी जो वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाती है वो 3 वायरसेस की इकट्ठी होती है। इसकी जो वैक्सीन होती है उसे कहते हैं MMR, द वैक्सीन नेम इज MMR, मम्प्स, मीजल्स एंड रुबेला, ये 3 बीमारियों की इकट्ठी वैक्सीन लगती है। सो रुबेला चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर जो दाने बनते हैं बहुत बड़े बड़े दाने, और फिर ये आमतौर पर वो फिर टोटल आपकी जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस होती है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को होता है तो वो खराब हो जाती है इससे, ठीक है, और ये निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे आरएनए के हवाले से, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। उसकी आगे 2 तरह की क्लासिफिकेशन है,
अगर तो वो एक्ट करे एज अ टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, यानी कि मैसेंजर आरएनए बनवाने के लिए, तो इसकी एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा करता है कि उसके अंदर जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो इस्तेमाल होता है एज अ टेम्पलेट, किसके लिए? फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो दूसरी टाइप है वो टेम्पलेट के तौर पर काम करे फॉर डीएनए, मतलब कि दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए और इससे बनवाया जा रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डियर स्टूडेंट, मुझे बताएं जरा डीएनए से आरएनए के बनने को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि इस डीएनए से मैं अगर बनवाऊं आरएनए तो ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से डीएनए बनवाया जाए तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट इज प्रेजेंट इन सम वायरसेस व्हिच आर कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस। तो जो टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस कहां पर है? इट इज प्रेजेंट इन एचआईवी। सबसे खतरनाक ये वायरस, बहुत डेंजरस है, ठीक है, अभी तक इसका इलाज सही तरह से दरियाफ्त नहीं हो सका। तो एचआईवी दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी virus. Clear? So it is an example of retrovirus. और रेट्रोवायरस क्या है? ऐसा वायरस जो आरएनए से डीएनए बनवा ले, उसे कहते हैं रेट्रोवायरस। और उसके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस अमल को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। क्लियर? सो दैट इज द टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं थोड़ा सा आपका एक क्विक सा एग्जामिनेशन है। आज के जो लेक्चर में आपने पढ़ा है उसके वाले से कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, तो आपने फौरन आंसर करते जाना है। सो स्टैनली प्यूरिफाइड वायरस दैट वाज टोबैको मोज़ेक वायरस इन 1901, 1800, 1998 और 1835 और 1935। Yes, you are right. It is 1935. Clear? The word venom is derived from dash word. Venom बेसिकली इसका मतलब क्या था? द पॉइजनस फ्लूइड। याद रखना, पहली बात तो ये, यहां से एक और एमसीक्यू बन सकता है। द वर्ड वेनम मींस पॉइजनस फ्लूइड। क्लियर? सो पॉइजनस फ्लूइड। सो ये वर्ड किस जुबान से ताल्लुक रख रहे, किस जुबान से इसको डिराइव किया गया था? आइदर ग्रीक, लैटिन, इटालियन और डच। यस, इट इज लैटिन वर्ड। क्लियर? द वॉर्ट्स इन द ह्यूमंस आर कॉज्ड बाय, वॉर्ट्स बताया था आपको, ये बन जाते हैं स्किन के ऊपर, खास तौर पर ये हाथ की जो स्किन होती है हमारी, पाम्स और जो सोल्स होते हैं वहां पर। सो इट इज कॉज्ड बाय पैपो वायरस। इसका पूरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? पैपिलोमा वायरस। ठीक है, इसका पूरा नाम पैपिलोमा वायरस। द एनवेलप स्पाइक्स, जो वायरस के एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं उसके जो स्पाइक्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, किससे बनते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स। यस, सो द आंसर इज स्पाइक्स बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, याद रखिएगा। और जो एनवेलप है दैट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। फर्क याद रखना, एनवेलप लाइपोप्रोटीन से और एनवेलप स्पाइक्स जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है। नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इन पोलियो वायरस इज, यस, 32। और इसी तरह से नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इन एडिनो वायरस दैट इज 252। एडिनो वायरस विच कॉजेस कॉमन कोल्ड। 162 किसका नंबर था? हर्पीज। ओके, नाउ द कॉम्प्लेक्स कैप्सिड इज ऑफ, हमने स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर क्लासिफाई किया वायरसेस को, तो कॉम्प्लेक्स कैप्सिड यानी कैप्सिड की बेस के ऊपर जब क्लासिफाई किया तो सबसे कॉम्प्लेक्स कैप्सिड किसका है? एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफेज और टीएमवी। द आंसर इज बैक्टीरियोफेज। क्लियर? एंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस? मैसेंजर आरएनए बनवाने के लिए कौन सा है इसमें जो टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा? यस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यस, राइट, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। Thank you, dear students, for watching this lecture. Hope so you understand this lecture. A short test of this topic is available in next video.